यहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। मलबे में से लाशें निकल रही थी। या आप देखेंगे एक ट्रैक्टर भर करके यहाँ से कपड़े, लत्ते, चप्पल सब कुछ ले जाया जा रहा है। भगदड़ के जो निशानियां हैं उसको हटाया जा रहा है। कम से कम 7-8 ट्रैक्टर गए। ये तस्वीरें छिपाई जाएंगी, जो ये गवाही है बताएगा इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा। भगदड़ हुई है उसका किसी वीडियो में, किसी चैनल में कैजुअलिटी का कहीं जिक्र ही नहीं है। कार्ड यहाँ पे लावारिस है, इसका मतलब ये लोग कहाँ चले गए। हम लोग उठा रहे हैं, गिर रहे हैं, लोग कितने कुचल भी गए। उन्होंने ये बात क्यों नहीं बताया कि संगम के अलावा जूसी इलाके में भी भगदड़ मची थी। ये वो है जिन्होंने अपने सामने लोगों को गिरते मरते देखा है, और इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा। मेला के जो डीएम हैं विजय किरण आनंद वो तय करेंगे, मेला के एसएसपी राजेश द्विवेदी तय करेंगे, आई एम नेमिंग आउट देम। जो मेला के डीआईजी हैं वैभव कृष्णा ये तय करेंगे, या तमाम बड़े अधिकारी या जो लखनऊ में बैठे आला अधिकारी। इससे ज्यादा आपको क्या सबूत चाहिए। नमस्कार दोस्तों, कुंभ का मेला चल रहा है और भारत के सारे स्टेट के जितने, पूरे भारत के श्रद्धालु, यहाँ तक कि देशों विदेशों की जितनी भी संगत है, श्रद्धालु है, वो वहाँ पर जा रहे हैं। क्योंकि 144 साल बाद जो ये आया है, सॉरी ये कुंभ नहीं महाकुंभ है। इस महाकुंभ में दर्शन करने के लिए, गंगा मैया में डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से संगत जा रही है और श्रद्धालु जा रहे हैं। और वहाँ पर जो नागा साधु से लेके हर तरह का हर वैरायटी पहुंची हुई है भाई, आस्तिक नास्तिक जैसे भी हो उनमें। सो एक बहुत ही बड़ी घटना नहीं दुर्घटना हो गई, जो आपने सबने देखा होगा कि जो वहां पर भगदड़ मची, उस भगदड़ में जो हुआ वो चीजें तो आप तक पहुंची ही नहीं। क्योंकि जिस चैनलों ने, जिन चैनलों ने दिखाना था, जो देश के बड़े चैनल हैं, जो नेशनल चैनल हैं, क्योंकि वो चुप्पी साधे हुए हैं, वो एकदम गुच्छी मार के बैठे हुए हैं। क्योंकि उनके बस की बात नहीं कि वो सच को सामने लाएं, उनका काम नहीं है ये। उनका काम है बिक जाना, इसीलिए उनको बिकाऊ मीडिया कहा जाता है। वो सरकारी चैनल बन चुके हैं और वो पैसे लेके सरकार से जो ऑर्डर हो वैसा ही बोलना, उसके आगे कुछ नहीं बोलना। जैसे एक कबूतर छत के ऊपर बैठा होता है तो लोग उसे देखते हैं, बड़ा प्यार से निहारते हैं, यार कबूतर बैठा है, आंखें मूंदे बैठा होता है वो। लोग देखते हैं लेकिन वो किसी को नहीं देखता। लोगों की नजर उस पर जाती है तो उसकी फोटो खींचते हैं, कोई तस्वीर, क्या कितना शानदार कबूतर है, लेकिन कबूतर किसी की तरफ नहीं देखता क्योंकि उसने आंखें बंद की होती हैं, मूंदी हुई होती हैं। उसका जो है दिल और दिमाग कहीं लगा हुआ होता है उस समय। अब जो धार्मिक लोग हैं वो समझ लें कि उसका भगवान में लगा हुआ है, और जो पढ़े लिखे हैं इन चीजों के चक्कर में नहीं पढ़ते तो वो समझ लें कि उसका कोई उस्ताद, कोई आका होगा उसमें लगा होगा। तो इन मीडिया वालों का जो ध्यान है वो आका में लगा है और उनकी तारीफों में लगा है। इतनी जाने दोस्तों, जब वहां पर भगदड़ गंगा मैया के घाट पे जब स्नान के लिए लोग जाते हैं तो अचानक भगदड़ मच जाती है। क्योंकि वहां पर हुल्लड़बाज भी बहुत हैं, जो नागा साधुओं को बार बार परेशान कर रहे हैं, उनसे गालियां अम्मा बहन की खा रहे हैं, उनसे डंडे खा रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं। नागा साधुओं को लोग गालियां दे रहे हैं कि ऐसे साधु संत नहीं होते, तो क्या जो भक्त हैं वो ऐसे होते हैं? इतने घटिया लोग भी भक्त होते हैं? उनको तो तुम कह रहे हो, छोटे छोटे टूटे टूटे से मोबाइल ले जाके उनकी वीडियो बना रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं, उनको बार बार उल्टे सीधे सवाल कर रहे हैं, तो लठ तो भाई फिरे गई। माना कि वो चिलम का नशा करते हैं, सुल्फा पी लेते हैं, भांग खा लेते हैं, नशे में तो वो रहते ही हैं, लेकिन उनको क्यों उंगली कर रहे हो, क्यों छिड़ रहे हो उनको बार बार। सो दोस्तों, यहाँ पर जब भगदड़ मचती है तो यहाँ पर आपा खो गई भीड़, और छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब दब गए भाई भीड़ में। जो एक बार दब गया सो दब गया, वो दोबारा नहीं उठ पाता, क्योंकि भीड़ का उत्पात ही इतना बड़ा होता है। उसमें हजारों की तादाद में बच्चे, औरतें, बुजुर्ग अपनी जिंदगी खो चुके हैं। लोग रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, लेकिन ये बिकाऊ चैनल और ये घटिया मानसिकता वाले लोग वहां पर नहीं पहुंच रहे हैं, उनकी वीडियोस नहीं बना रहे हैं, उनका दर्द नहीं सुन रहे हैं, लोगों तक बात नहीं जा रही है। ये भी जो बात यहाँ तक पहुंच गई तो ये यूट्यूब महाराज की मेहरबानी है। लोग यूट्यूबरों को भी गालियां देते हैं। सो दोस्तों, इतना जब बड़ा नुकसान हो गया तो इसमें लोग कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की भी गलती है। बिल्कुल ठीक है, कुछ कह रहे हैं डीएम पे पर्चा होना चाहिए, ये बिल्कुल होना चाहिए। जितनी व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं थी। चप्पे चप्पे पे पुलिस भी होनी चाहिए, प्रशासन को
क्योंकि पुलिस की वर्दी में जब जवान खड़ा होता है तो ये उल्टबाज थोड़ा डर के रहते हैं, दम के रहते हैं, नहीं तो ये बहुत उत्पात मचाते हैं दोस्तों। अब भगदड़ मच गई, वहां पर कुछ लोग दलदल में, कुछ पानी में, कुछ कचरे में इतने फंस गए, जो गिर गया सो गिर गया, उससे उठ ही नहीं मिला, कुछ भीड़ के नीचे दब गया, कुछ पानी में डूब के मर गया। वहां नाला नूला जो भी पास में जे था, लोगों को पता ही नहीं चला यार। दिमाग जब मौत सिर पे मंडरा जाती है ना, तो दिमाग काम छोड़ जाता है, लोगों को पता ही नहीं चला कि किधर को भागना है, कौन सी डायरेक्शन में जाना है। कहीं तो गंगा मैया की तरफ भी भाग लिए, और वहां पर जो धक्का लग गया तो वो नीचे ही दब के रह गया, वो डूब के मर गया। पास में जाते हुए जो कूड़ादान और जो छोटे छोटे नालियां नाले बने हुए हैं, जो दलदल वाले छोटे छोटी छपड़ियां होती हैं, जो उसमें दब गया, वो मर गया कचरे में। सब इन लोगों ने, मीडिया ने दिखाया नहीं। जो ये जो क्रेनों से उठा के कचरे में से निकाल रहे हैं, तो लाशें निकल रही हैं। इतने सारे लोगों के गिरे हुए वो आधार कार्ड मिल रहे हैं, उनकी पहचान नहीं हो रही है। लेकिन योगी जी की तारीफ ये है कि उन्होंने लाइटिंग वाइटिंग बहुत बढ़िया की, पंडाल बहुत बढ़िया लगाए, छोटी छोटी जो प्राथमिक सुविधाएं होती हैं, जैसे मेडिकल लाइन से संबंधित बीपी चेक करना, दर्द फर्द, ये ठीक था। लेकिन हॉस्पिटलिटी के साथ साथ में हॉस्पिटल जैसा एक प्रबंध चाहिए था इमरजेंसी के लिए, कि अगर कोई भगदड़ मच जाए या भीड़ इकट्ठी हो जाए या कोई हादसा हो जाए तो उससे कैसे निपटना, ऐसा कुछ नहीं था। सो यहाँ पर ये सरकार पूरी नाकाम रही। हाँ, लेकिन गलतियां इंसान से हो जाती हैं, सरकार भी कहाँ तक करे, उनको भी इतनी, जब दुनिया जा रही है, इतने लोग जा रहे हैं, तो उनके बस से ही बाहर हो गए। लेकिन समझना चाहिए था कि ये कुंभ नहीं महाकुंभ है, ये कुंभ ही नहीं, कुंभ नहीं महाकुंभ है। कि इसने तो, जिसने आज तक कुंभ का मेला का नाम ही सुना था, वो भी जाने की इच्छा रखता और जा रहा है। तो ये इतनी भीड़ कैसे संभालोगे? कई स्टेट्स के पुलिस को बुला लेते, आर्मी ज्यादा बुलाते, और तब ये व्यवस्था होनी थी। भाई कच्चा काम कर दिया योगी जी ने, इसलिए नुकसान हो गया। ये जो चुगल मीडिया है, ये नहीं दिखा रही है, घटिया मीडिया। हजारों औरतें, बुजुर्ग, बच्चे अपनी जान खो चुके हैं, हजारों लोग लापता है, अभी मिल नहीं रहे हैं, हजारों भर्ती है भैया, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन उसको इतना सा चींटी भर दिखाया गया कि भगदड़ मच गई, ऐसे धक्का मुक्की हुई, कईयों की लात पैर टूट गई। ये जो बिकाऊ मीडिया है, छिछोरों का मीडिया, इन्होंने घुमा फिरा के थोड़ी सी बात दिखाई है, लोगों को असलियत नहीं दिखाई है। जबकि हजारों लोग भर्ती है, हजारों जाने खो चुके हैं और हजारों लापता है। असल कहानी ये है। अगर YouTube ना होती तो ये चीजें सामने बाहर निकल के ही ना आती। सो बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई दोस्तों। मैं आपसे बताऊं कि भगवान जो है वो आपके मन में है। सारे धार्मिक लोग कहते हैं, सारे धार्मिक बंदे और सारे ग्रंथ भी यही कहते हैं, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, गिरजा भगवान के घर जरूर है। वहां पर जाओ, सीख लो, अपने मन को सुधारो, 10 मिनट उसका भजन बंदगी करो, उसके बाद घर चले आओ और सारा दिन इन 10 नाखूनों से, इन 2 हाथों से काम करो और वो मेहनत की कमाई खाओ। लेकिन सारा दिन घंटी टन 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 करने से भगवान नहीं मिल जाते। गुरुद्वारों में अरदासें करते रहो सारा दिन, तब भी आपके भगवान को पा नहीं सकते। सारा दिन अल्लाह अल्लाह करते रहो, नमाजें पढ़ते रहो, उससे तुम्हारे घर में कोई भी ईश्वर बोरी दाना अनाज की या नोटों की भर के नहीं डाल जाएगा। सो दोस्तों, ठीक है, ये चीजें इंसान को सुधारने की हैं, लेकिन जो मालिक है वो आपके मन में है, आपके घर में है। वहां पर मैं बेनती करता हूँ, ऐसी भीड़ वाली जगह में मत जाओ। इन भीड़ों में नुकसान ही हुआ है। ये भीड़ नहीं, महाभीड़ है। अगर ये मेला महाकुंभ है तो महाभीड़ है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं। भाई मैंने भी मन बनाया था, ये वीडियो जा रही थी, मेरा भी मन कर रहा था यार, 144 साल किसने देखने, दोबारा तो देखना ही नहीं। और दुनिया तो 2-4 साल की दुनिया ये भस्म हो जानी है। जो कुछ इस तवारीखों में लिखा है, जो भविष्यवाणियां हैं, ये दुनिया खत्म हो जानी है। चलो जाते जाते कुंभ का मेला देख जाए। भाई मैं जो 2-4 साल जब तक ये मेरे श्वास है, मैं सोचता हूँ कि मैं अपने परिवार को से नहीं बिछड़ना चाहता, मैं ऐसी अनहोनी मौत नहीं मरना चाहता। अब मैं नहीं जाऊंगा, मुझे भगवान, मुझे गंगा मैया माफ करे। मैं ऐसे ही दर्शन यूट्यूब पे, टीवी पे करके खुश हूँ। और मैं आपसे भी विनती करता हूँ कि आप भी रुक जाओ। आप अपने जिगर के टुकड़ों को, अपने बच्चों को आप गाड़ियां भर भर के ले जा रहे हो। भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर ऐसी अनहोनी हुई
तो कोई नहीं आपको देखने वाला, कोई नहीं आपको उठाने वाला, कोई नहीं आपको बचाने वाला। सिर्फ बचना है तो अपने दिमाग से बचना है, कुछ नहीं। और जो चले गए हैं वो भीड़ से थोड़ा तितर बितर रहा हो, थोड़ा ज्यादा भीड़ में सिर मत घुसो। स्नान चाहे हो या ना हो, जो वहां पहुंच गए उनका वैसे ही कुंभ का स्नान है भाई। डुबकी लगे या ना ही लगे, डूब के मरने से अच्छा वहां दर्शन मेले करो, सत्संग करो, एक दिन रुको, अगले दिन चले आओ। अगर वहां पर तुम्हें दाल फुल्का पूरी छोले मिल रहे हैं तो उस मजे में मत पड़ो कि बहुत मजा आ रहा है, कुंभ के मेले में बहुत मजा है। ये भी ध्यान रखो कि ऐसी भीड़ ऐसी धक्का मुक्की अगर फिर हो गई तो बचना है या ये पूरी छोले बीच में ही रह जाने हैं। कुछ दिमाग से काम ले लो भक्तों। जो साधु संत पहुंचे हुए हैं, चलो उनको तो जाने जाना है, ऐसे मेलों में उन्होंने जाना ही है। और वहां पर जो छिछोरे लछोरे पहुंचे हुए हैं वो उनकी वीडियो बना रहे हैं, मत्था कम टेक रहे हैं लोग। उस पर मैं कल बात करूंगा, वो एक अलग विषय है जो साधुओं के साथ जो हो रहा है और कैसे कैसे साधु पहुंच गए। लेकिन ये विषय जो है इसका है जो भगदड़ मची है। सो दोस्तों ये चीज से थोड़ा डर के रहो। आजकल देखो, एक बार वहां मक्का मदीना में आग लगी थी, कितने लाखों की तादाद में नुकसान हुआ, कितनी हजारों लाखों की जानें गई। अब लोग जो धार्मिक लोग कह रहे हैं, बोले बहुत अच्छा हुआ, बहुत किस्मत वाले थे, अल्लाह के घर में ऐसा हुआ। अब जो कुंभ के मेले में जाने गई तो कुछ लोग कह रहे हैं बहुत, चलो जी जो ऐसा होना था हो गया, लेकिन वो भगवान के चरणों में लग गए। वो अल्लाह के चरणों में लगे या नहीं लगे किसी ने नहीं देखा, ये चरणों में लगेंगे या नहीं लगेंगे किसी ने नहीं देखा। लेकिन जिनके घर के चिराग बुझ गए, जिनके घर में कमाई करने वाला इंसान चला गया, उनके बच्चे भूखे प्यासे रहेंगे, किसी सरकार ने उसे दाल चावल नहीं देना, नौकरी नहीं देनी है, तो उनके लिए ये जो कुंभ का मेला था 144 साल वाला, जो उनके लिए तो आज ही अनहोनी होगी, आज ही उनके लिए क़यामत आ गई, आज ही उनके लिए उनके मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। तो ये इन ऐसे लोगों की जिनकी प्रवृत्ति ये है कि वो भगवान के चरणों में लग गए, उनसे दूर रहा करो, अपने दिमाग से चला करो। लग तो जाना ही है एक दिन, कुछ समा होता है आदमी का, खाम खाई मौत को मौसी मत कहा करो। सो दोस्तों मेरा तो संदेश यही है कि जो पहुंच गए हैं वो लौटने की कोशिश करें, भीड़ घटेगी, इससे दूसरे को मौका मिलेगा। और ज्यादा वहां पंडाल मत डालें, और जो वहां पहुंचे हुए हैं वो ज्यादा भीड़ से तितर बितर रहे, थोड़ा हटो बचो करके गैप में रहें, ठीक है। और तीसरी बात, वो अपना मोबाइल फुल चार्ज रखें। और चौथी बात कि वो जल्दी से बैक आने जाए, और जो जाने वाले हैं वो हिसाब देख लें, अपना हिसाब से जाएं, सुबह जाके शाम को आ जाएं, लौट आएं। और जो ये सोच रहे हैं जाएं या ना जाएं, वो मेरे जैसे हैं, वो मत जाओ, कोई जरूरत नहीं है। घर में कुंभ है, माता पिता की सेवा करो, अपना कुंभ के मेले के दर्शन मोबाइल में कर लो, यहाँ कर लो, मोबाइल में टीवी में जैसे मर्जी कर लो। भगवान जो कुंभ के मेले में गए वो सारे दरगाह या स्वर्ग में नहीं चले जाएंगे, जो हज पे जो सारे हुए वो सारे जन्नत में नहीं चले जाएंगे, और जो घर रह गए ये सारे नरक या दोजख में नहीं जाएंगे। ये तुम्हारी सोच में फर्क है। वहां जन्नत में स्वर्ग में वो जाते हैं, क्या चीज जाती है, कर्म जाते हैं, जैसे आपने कर्म किए वैसे मिलेंगे, और इससे ऊपर कुछ नहीं है। ये लोगों ने दुकानदारी बनाई हो या उल्टी सीधी कहानियां तुम्हारे दिमाग में डाल के ऐसा होता है वैसा होता है, कुछ नहीं होता है। जो होता है जीते जी ही हो जाता है। धरती पे नरक, धरती पे स्वर्ग है। सो दोस्तों कुंभ के मेले में जो ये बहुत बड़ा हादसा हुआ, जो बच्चे की अपनी जानें खो बैठे, औरतें महिलाएं बुजुर्ग, जो ये इसने मेरे दिल को झकझोर दिया है। मैं उसके लिए भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि उनको, उनकी आत्मा को शांति मिले, और आगे कुंभ का मेला सही से अपने समय से निपट जाए, ऐसी कोई अनहोनी ना हो। मेरे दिल को दुख हुआ। और बाकी आपकी इच्छा है, आपको वीडियो अच्छी लगी या बुरी लगी, कैसा कमेंट करना है ये आपके हाथ में और आपके कीपैड पे डिपेंड करता है। सो दोस्तों मेरे मन में जो आया मैंने वो बोल दिया। आपको अच्छा लगा तो, बुरा लगा तो अब आप लाइक शेयर कमेंट बनता है कर दो, और बल्ले बल्ले व्लॉग चैनल को कर लो सब्सक्राइब। कल को जो वीडियो डालनी है, जो वहाँ पर नशेड़ी बाबा, गुस्से वाले बाबा, बंदगी वाले बाबा, करामाती बाबा, और जो छिछोरे, और जो जितनी यूट्यूब वाली और मोबाइल वाली छिछुंदरे, और जितने ये बवाल पहुंचे हुए हैं, कल उन पे रहेगी। सो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो कर दो यार, थोड़ा सा धक्का लगा दो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, नमस्कार।